और प्रदेश में मौसम का कहर देखने को मिल रहा है। कई जिलों में मूसलाधार बारिश हो रही है। परकोटे समेत पूरे जयपुर में देर रात से बारिश हो रही है। तेज बारिश का दौर एक बार फिर से शुरू हुआ। जोधपुर और अराई में मूसलाधार बारिश देखी गई। अजमेर, बांसवाड़ा, बाना, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, जयपुर, झालावाड़, जोधपुर, कोटा, नागौर में अलर्ट जारी किया गया है। कई स्थानों पर भारी बारिश के साथ आंधी, बिजली और तेज हवा की संभावना जताई गई है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तेज हवा की संभावना है। कई स्थानों पर जलाशयों में पानी की आवक जारी है। तो मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट जारी किया। और प्रदेश भर के अलग अलग जिलों से आपको तस्वीरें दिखाते हैं किस तरीके से बारिश से हाल बेहाल है। और सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाएंगे खेडली से अखिलेश हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। बांसवाड़ा से कुलदीप गृहस्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और राजसमंद से विनीता पालीवाल भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। अखिलेश, सबसे पहले आपका रुख करूंगी। देख सकते हैं आपके पीछे सड़कों पर पानी भरा हुआ है। सड़कों का हाल भी बेहाल है। आम जनता का तो क्या होगा, ये आपसे जानेंगे। आवाज तो आ रही है जी अखिलेश। अखिलेश, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? शायद कोई टेक्निकल इशू है, अखिलेश तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। कुलदीप, आपके पास आना चाहूंगी। बांसवाड़ा में भी अलर्ट जारी किया गया है। कल भी अलर्ट जारी किया गया था बांसवाड़ा के लिए। क्या हाल है मौसम के, क्या चेतावनी दी गई है? लगातार देखिए, आपको मैं बता दूं, बांसवाड़ा में अलर्ट के बाद जिला कलेक्टर ने भी सभी विभाग के अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं और कहा है कि अगर इस बारिश के अंदर किसी तरह की समस्या हो तो तत्काल उसका निवारण करें। मैं अभी बांसवाड़ा के कागजी पिकअप पे खड़ा हूं और मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि ये पानी जो है लगातार आ रहा है और यहाँ पानी की आवक की वजह से पानी भरा जा रहा है। और आप ये देख रहे हैं कि ये कागजी पिकअप के अंदर महादेव का मंदिर है और ये मंदिर अभी डूबा हुआ है क्योंकि यहाँ महादेव के मंदिर है और चारों तरफ पानी की आवक की वजह से यह अभी यहाँ पर नहीं जा पा रहे लोग बाग, क्योंकि लगातार यहाँ बरसात का दौर हो रहा है। मध्य प्रदेश से यहाँ पर पानी की जो आवक होती है वो आती है, जिसकी वजह से बांसवाड़ा के माही बाजार सागर के में अंदर ये पानी की आवक आती है। लेकिन इस बार पानी कम आया है, उसकी वजह से वहां पर पानी अभी नहीं भरा पड़ा है। लेकिन यहाँ कागजी पिकअप पर अभी देखा जाए तो पानी की आवक देखी जा रही है। पानी अभी लगातार आ भी रहा है। 2 दिन से मौसम सुहाना हुआ भी है। लोग अपने अपने घरों से निकले हैं, घूमने के लिए निकले हैं। नगर परिषद को भी यह आदेश कलेक्टर ने किए हैं कि नदी, नाले और जो छोटे छोटे तालाब बने हुए हैं, अगर उनमें कोई समस्या आ रही हो तो तत्काल निवारण करें। साथ ही नगर परिषद को यह आदेश जारी किया है कि जो जर्जर के भवन बने हुए हैं उनको तत्काल प्रभाव से तोड़वाया जाए ताकि किसी तरह की जनहानि ना हो पाए। इसी के अलावा स्कूल के अंदर भी अगर कोई बच्चे जा रहे हैं और वहां स्कूल के भवन है जो कच्चे हैं, उनको वहां स्कूल में नहीं रखा जाए। और यह लगातार बांसवाड़ा के अंदर मौसम है वो पानी का आवक देखते हुए मौसम सुहाना होता जा रहा है। जी, तो किस तरीके से प्रशासन ने स्थिति संभाली हुई है? तेज बारिश अगर होती है, पिछले बुधवार को भी देखा गया था जो तेज बारिश का दौर था वो जारी रहा था। बुधवार से लेकर के अब तक बारिश का दौर देखा जा रहा है। अच्छी बारिश का राजस्थान के अलग अलग जिलों में। जी, जिला कलेक्टर ने साफ आदेश जारी कर दिया है कि सभी विभाग को अलर्ट रहना है। अगर किसी तरह की समस्या आती है तो तत्काल रहना है। हालांकि नगर परिषद को आदेश जारी कर रखे हैं, जेसीबी की व्यवस्था कर रखी है, QR कोड की व्यवस्था भी कर रखी है। अगर कोई बच्चा डूबता है या कहीं ऐसी सूचना आती है कि तालाब के ऊपर पानी अगर आ जाता है तो उसको बचाने के लिए अगर किसी को समस्या हो तो तत्काल प्रभाव से QR कोड की टीम, वो प्रशासन की टीम तत्काल मौजूद रहे। हालांकि मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट सभी दूर लगा दिए गए हैं। तहसीलदारों को भी आदेश दिया गया कि ग्रामीण क्षेत्र में अगर किसी तरह की समस्या हो तो तत्काल सूचना देवे ताकि उनको कोई समस्या ना आने पाए। हालांकि यहाँ बांसवाड़ा के अंदर अभी पानी का दौर जो शुरू हुआ है वो अभी 2 दिन से ही हुआ है। माही बाजार जो सागर है वो अभी पानी भराव नहीं हुआ। लेकिन हाँ, अभी हम हमारे पीछे देख रहे हैं कि कागजी पिकअप पर यहाँ पानी फुल भरा हुआ है और आवक को देखते हुए मैं आता हूँ। देखो अभी ठीक है कुलदीप, दोबारा आपके पास आऊंगी। एक बार खेडली से अखिलेश का रुख करती हूँ। ग्रामीणों से बातचीत कर रहे हैं वो। जी, और क्या क्या परेशानी आती है अगर यहाँ अन्नपूर्णा में भोजन करें तो लोगों को या रोटी कैसे खावे? यहाँ तो गंदगी है रही है। आप बोलोगे हमारा पशु पानी की कैसे घुसे आदमी खानो कैसे खावे? समस्या तो ये है नगर पालिका कोई ध्यान ही ना देता।
जी, चारों लोगों का कहना है कि अन्नपूर्णा रसोई यही उप तहसील कार्यालय भी है, अन्नपूर्णा रसोई है, अभियोजन कार्यालय भी है, विभाग का अधिकारी का कार्यालय भी है। लेकिन जैसे ही बारिश होती है तो यहाँ पानी से लबालब पूरा क्षेत्र हो जाता है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि इस लोगों का कहना है कि अन्नपूर्णा रसोई जो 8 रुपए में भोजन मिलता है, लेकिन कैसे खाना खाएं जहाँ चारों तरफ गंदगी अटी पड़ी हुई है, तो लोगों के स्वास्थ्य और जीवन से भी खिलवाड़ सरेआम देखा जा सकता है। तो ये यहाँ की स्थिति है कि बारिश होने के बाद यहाँ इस तरह से लोग नरक की इस तरह से जीवन जी रहे हैं। चारू, तो अखिलेश, क्या प्रशासन यहाँ पे हालात संभालता नहीं है, स्थिति का जायजा लेने के लिए नहीं पहुंचते हैं? जी, प्रशासन द्वारा केवल ये है कि मात्र खाना पूर्ति करके उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट दे दी जाती है कि यहाँ कोई पानी का भराव क्षेत्र नहीं है, कोई पानी को लेकर कोई समस्या नहीं है, बरसाती पानी को लेकर। जबकि इस संबंध में कई बार लोगों ने मांग उठाई जा चुकी है कि यहाँ जो उप तहसील कार्यालय, यहाँ एक धार्मिक बहुत प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ और बहुत सुप्रसिद्ध मंदिर भी है जहाँ श्रद्धालु भी आते हैं। और सबसे बड़ी बात है अन्नपूर्णा रसोई, भूखे गरीब असहाय लोगों के लिए जो भोजन मिलता है, लेकिन वो भोजन करने आते हैं, लेकिन इस भारी गंदगी को में अपने आप को शर्मिंदगी और बीमारी से उल्टा ग्रस्त होने के लिए ही खाना खाने आते हैं। लेकिन इस ओर नगरपालिका प्रशासन और प्रशासन द्वारा आज तक कोई ध्यान नहीं दिया दोबारा आपका रुख करूंगी और एक बार अजमेर किशनगढ़ से हमारे सहयोगी है इंद्रजीत उबाना, उनके पास जाना चाहूंगी। इंद्रजीत, अजमेर में 2 दिन पहले भारी बारिश की संभावना जताई गई थी, फिलहाल मौसम के क्या हाल है अजमेर में? चारों, निश्चित तौर पर आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से प्रदेश में मानसून सक्रिय है तो उसको लेकर तो है। अब पूरे में जिले में अगर बारिश की अगर हम बात करें तो जिले में बारिश से बदतर हालात अब होते नजर आ रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद है किशनगढ़ की महावीर कॉलोनी में। आप देख सकते हैं कि ये नजारा शायद किशनगढ़ का पहली बात नहीं, जब भी बारिश आती है प्रशासन के दावों की पोल खोलती नजर आती है। तमाम बड़े बड़े दावे यहाँ पर किए जाते हैं, पानी की निकासी को लेकर कोई भी प्रयास नहीं किए जाते। आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपने काफी देखा होगा कि कोचिंग सेंटर में जिस तरह से हादसा हुआ, वाहनों की जिस तरह से रफ्तार है कि पानी की जो है आपके घरों में जाता है, जिससे क्षेत्रवासी वो तो पूरी तरह से यहाँ पर परेशान है। कई बार क्षेत्रवासियों ने स्थानीय प्रशासन को भी अवगत कराया, लेकिन स्थानीय प्रशासन के कानों में जू तक नहीं रेंगती। अगर नगर परिषद की अगर हम बात करें तो नगर परिषद तो सिर्फ अपने भ्रष्टाचार से भी अभी बाहर नहीं निकल पा रही है, चाहे पट्टों की अगर मामले हो तो उनसे भी अगर बाहर नहीं निकल पा रही। तो ऐसे में अगर बारिश की अगर हम बात करें तो निचली कॉलोनी में रहने वाले लोगों की तो चारू स्थिति बहुत तो जाहिर सी बात है कि बारिश के चलते जो नेटवर्क है उसमें भी इशू हो रहा है। जी इंद्रजीत, और विनीता पालीवाल भी हमारी सहयोगी राजसमंद से बनी हुई है, एक बार उनका भी रुख करके देखते हैं, वो हमारे साथ जुड़ी हुई है। विनीता, राजसमंद में भी बारिश का दौर लगातार देखा जा रहा है, क्या स्थिति है मौसम की? जी, लगातार 7 दिन से रिमझिम बारिश के बाद आज मैं खड़ी हूँ राजसमंद की सबसे बड़ी जो मीठे पानी की झील है, वहाँ एशिया की सबसे बड़ी जो झील है मीठे पानी की, मैं उसके बाहर खड़ी हूँ। यहाँ पर उसकी पाल पे खड़ी हूँ, यहाँ से पूरा शहर आपको दिखेगा। जी, आपको बताना चाहूंगी पूरा शहर यहाँ दिखेगा, पूरा मौसम सुहाना है अभी और हल्की फुल्की बारिश जो है लगातार जारी है 7 दिन से। जी, तो पानी की आवक लगातार जारी है, क्या जल स्तर में बढ़ोतरी हुई है यहाँ? जी, जल स्तर में जहाँ एक और बढ़ोतरी हुई है, रिमझिम बारिश के कारण खेतों में भी पानी भरा हुआ है, जिससे सब्जी के दामों में भी आप जानते हैं कि सब्जी के दामों में भी काफी बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि लगातार जो पानी गिरा है उस वजह से लोग किसान जो है खेतों में नहीं जा पा रहे। जी, सब्जी के दामों की आपने बात की है तो जाहिर सी बात है कि आम जनता की जेब पर इसका सीधा असर पड़ता है। भारी बारिश हुई है, जो फसलें हैं वो खराब हुई है, कितना जो उतार चढ़ाव है वो देखा जा सकता है? जी चारू, इसमें जो हम पब्लिक है, हम जो जनता है, उनका कहीं ना कहीं बजट पूरी तरह से गड़बड़ा चुका है, क्योंकि जो आम जनता पे सीधा जो सब्जी के जो दामों का एकदम से तेजी आई है, जो बढ़ोतरी आई है, उस पे जो मार लगी है वो सिर्फ आम परिवारों पे लगी है। उसके बाद आपको बताना चाहूंगी कि जो किसान है वो जो खेती कर रहे हैं तो उनकी जो खेतों में पानी भरा हुआ उस वजह से उनके जो सब्जियों के दाम है, जहाँ 20 रुपए किलो मिलनी चाहिए थी वहाँ 3 रुपए 4 रुपए में उन्हें देनी पड़ रही है। जी, ठीक है विनीता, बनी रहेगा हमारे साथ। और एक बार फिर से इंद्रजीत उबाना अजमेर किशनगढ़ का रुख करेंगे। इंद्रजीत, जिस तरीके से आप छाता लेकर के रेनकोट पहन करके खड़े हैं, जाहिर सी बात है कि तेज बारिश हो रही है, पानी भरा हुआ भी पीछे आपके दिखाई दे रहा है तस्वीरों में,
प्रशासन क्या नींद सोया हुआ है, चैन की नींद? क्या प्रशासन जाग उठा है? क्या स्थिति है? प्रशासन किस तरीके से पहुंच रहा है? अधिकारी पहुंच रहे हैं जमीनी स्तर पर देखने के लिए कि आम जनता कैसे परेशान हो रही है? देखिए, चारों हमेशा कहता आया हूँ कि अंधेर नगरी चौपट राजा वाली किशनगढ़ की इस बार जो है वो स्थिति हो रखी है। ना यहाँ पर विधायक को कोई सरोकार, ना एसडीएम को कोई लेना देना, ना नगर परिषद के आयुक्त को कोई लेना देना। हालांकि स्थानीय लोग जो है अपने स्तर पर कोई ना कोई बेहतर प्रयास के काम करते हैं, लेकिन स्थानीय अगर प्रशासन की अगर हम बात करें तो उनके तो कानों में पूरी तरह से जू तक नहीं रहती। महावीर कॉलोनी की तो आप स्थितियां देख रहे हैं, चारों मेरे देख रहे हैं, यहाँ पर तो थोड़ी सी बारिश आते ही जो नालों का पानी है वो पूरा घरों के अंदर आता है। कुछ लोग हमारे साथ में मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे कि उनको किस तरह से परेशान चल रही है। आप किस तरह से परेशान हो रहे हैं? जैसी गाड़ी निकलती है वैसे घर के अंदर आना स्टार्ट हो जाता है। पानी का पूरा ज्यादा जमाव। पिछले साल से परेशान हो रहे हैं? 2 साल से, जब से कि मेन रोड बनी है ना, तब से प्रॉब्लम। तो चारों सुना आपने कि जिस तरह से बड़े बड़े सड़क को लेकर वादे किए गए थे, लेकिन अपनी सड़क में इंद्रजीत एक और बड़ा मुद्दा उठ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बारिश हो रही है, फसलें खराब हुई है किसानों की। हालात विकट है, क्योंकि डसू गांव का एक तालाब है, उसकी पाल भी वहाँ पर टूट गई, जिसके चलते ग्रामीण काफी परेशान होते नजर आ रहे हैं। और वहाँ हालातों की अगर हम बात करें तो आरई और डसू में जो है बाढ़ की स्थितियां पैदा हो चुकी है। एक और बड़ा सवाल यहाँ पर उठ रहा है कि बारिश हो रही है, फसलें खराब हो रही है। अब महिलाओं के पास खड़े थे इंद्रजीत, जो सब्जियों के दाम है वो भी अब आसमान छू रहे हैं। महिलाओं का बजट और घर का बजट किस तरीके से डगमगाता है, आप उनसे बातचीत कीजिए, कितना असर पड़ रहा है इन सब चीजों का? क्या बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि हमेशा जो है महावीर कॉलोनी की अगर हम बात करें तो महावीर कॉलोनी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे हाउसिंग बोर्ड हो, चाहे वो तिलक नगर हो, पूरी जगह की जो हालात हो पूरी तरह से बदतर होते नजर आ रहे हैं। और अगर आज सीवरेज की अगर हम बात करें। ठीक है इंद्रजीत, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तस्वीरें साझा करने के लिए। और टोंक से सहयोगी मनीष हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख करूंगी। मनीष, टोंक में बारिश के क्या हालात देख सकते हैं आपके पीछे? सड़कों पर पानी और जल भराव की स्थिति बनी हुई है। चलो रे यार, परेशान हो गया, ले लो यार, पूरी बोलो। और जयपुर से हमारे सहयोगी लीलाधर कुमावत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लीलाधर, छाता लेकर खड़े हैं आप, क्या बारिश हो रही है राजधानी में अभी? जी चारू, बिल्कुल आपने सही कहा कि सुबह से रिमझिम बारिश, अब हल्की फुल्की नन्ही नन्ही बूंदे आ रही हैं। और जहाँ तक आपने बात की जयपुर शहर का, जयपुर शहर के अंदर मौसम खुशनुमा है। हालांकि आज वर्किंग डे है, मंडे है, तो थोड़ा लोगों का घरों से निकलना पड़ा, क्योंकि लोगों को काफ़ी मशक्क़त का से रिमझिम बारिश आ रही है। लोग रेनकोट लेके, छतरी लेके घरों से बाहर निकल रहे हैं। और जहाँ तक जयपुर शहर की बात की, आप पीछे नज़ारा देख सकते हैं। पिछले 3 दिन से ये जो कह सकते हैं कि विधानसभा के पास पौष कॉलोनी लालकोटी का नगलपुत का जो यहाँ पर एरिया है, ज्योतिनगर थाना आप सामने देख सकते हैं। यहाँ पर ये कोई नदी तालाब का पानी नहीं है, ये सीवरेज का पानी है। पिछले 3 दिन से यहाँ पर सही करने के लिए कार्रवाई चल रही है, लेकिन अभी तक कोई यहाँ पर कहते हैं जिम्मेदार विभाग है। तो बारिश के चलते नेटवर्क में भी काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। देख सकते हैं आप कि हमारे संवाददाता बारिश के इस मौसम में जाकर जो ज़मीनी हकीकत है उससे दर्शकों को रूबरू करवा रहे हैं। प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि जल्द वो इन स्थितियों को संभाले और अधिकारी फील्ड पर आकर के देखें कि आम जनता किस तरीके से परेशान हो रही है। अजमेर की तस्वीरें आपको दिखाई थी कि जब सड़कों पर व्हीकल निकलते हैं, वाहन निकलते हैं, तो उसका पानी घरों में जाता है, क्योंकि जो कॉलोनीज है वहां इतना पानी भरा हुआ है। साथ ही साथ अलग अलग जिलों की तस्वीरें दिखाई आपको। राजसमंद में कि जो जल स्तर है वो नदी का बढ़ा है,
जो दाम है सब्जियों के वो आसमान छू रहे हैं। बांसवाड़ा की आपको तस्वीरें दिखाई, लगातार बारिश का दौर जारी है। खेड़ली में भी आम जनता किस तरीके से परेशान हो रही है वो भी आपने देखा। और बांसवाड़ा का रुख करते हैं, कुलदीप गृहस्थी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कुलदीप, बात हो रही थी फसलें खराब होने की और जिस तरीके से दाम बढ़े हैं सब्जियों के, शायद उनसे संपर्क टूट गया है। कुछ देर बाद उनसे दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन प्रदेश में मौसम लगातार अपना कहर बरपा रहा है। जो तालाब है वो नदियां बन चुकी है, सड़कों पर पानी भरा हुआ है, जगह जगह गड्ढे हुए हो चुके हैं, सड़कें टूट गई है। मनीष हमारे सहयोगी टोंक से जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। मनीष, टोंक में मौसम के क्या हाल है, किस तरीके से आम जनता परेशान हो रही है, क्या स्थिति वहां बनी हुई है? मनीष, स्क्रीन पे दिख रहा हूँ कि मैं? आप दिख रहे हो लेकिन ये माइक म्यूटेड है। हाँ? तो अलग अलग जिले की आपने तस्वीरें देखी है। मौसम विभाग ने ऑरेंज और येलो अलर्ट पूरे प्रदेश भर में जारी किया हुआ है और लगभग पूरे प्रदेश में ही मौसम और इंद्रदेव आज मेहरबान है, क्योंकि सुबह से बारिश का दौर जारी है।